अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फलां शख्स जो फल बेचता है, इसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स अपने इलाके के जामिया मस्जिद के इमाम के पास गया और इसे ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, इस शख्स से रब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज़ इस शख्स ने अपनी इस कंपनी के एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर इस फल फरोश से रब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज नमाज नहीं अदा की और बाज़ औक़ात शराब भी पीता हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा। इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम अखराजात तुम्हारे ही ज़िम्मा होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने कहा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से अय्यां था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताजुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा में उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा मर्रा के दरमियान सई की, अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। इसे क्या एतराज़ होता? इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। इसने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवास कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वो बहुत रोया। ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंद इन इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मगफरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान इसकी वफ़ात की इत्तला रियाज इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक इसी मैयत को रियाज पहुंचा दिया। यहाँ इसे दफन कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बेवा से ताज़ियत करने के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और इसे हरम में सजदा की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई, मेरा खामंद कोई नेकोकार आदमी तो नहीं था और इसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था। मैं इसकी कोई ख़ास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत ये ज़रूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोज़ाना बाज़ार से जाता तो जो चीज़ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की लाता, वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी लाता। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। कारीन, ज़िंदगी तो बहरहाल गुजर ही जानी है, अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों की मदद करते रहा कीजिए। एक हदीस का मफ़हूम भी है कि किसी से की गई भलाई बुरी मौत से बचाती है।